Hello बच्चों, let's see this question. Suppose that the foci of the ellipse x square by 9 plus y square by 5 equal to 1 are f1, 0 and f2, 0, where f1 greater than 0 and f2 less than 0. Let p1 and p2 be two parabolas with a common vertex at 0, 0 and with foci at f1, 0 and 2f2, 0 respectively. Let T1 be a tangent to P1 which passes through 2f2, 0 and T2 be a tangent to P2 which passes through f1, 0. If m1 is the slope of T1 and m2 is the slope of T2, then we have to find out the value of 1 by m1 square plus 1 plus m2 स्क्वायर is. ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि इसकी फोकस जो है f1 0 और f2 0 पे सिचुएटेड है। यहाँ पर f1 ग्रेटर देन 0 है, यानी f1 जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड होगी और f2 लेस देन 0 यानी कि f2 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड होगी। आगे क्या बोल रहा है बच्चों कि हमें दो पैराबोला P1 एंड P2 लेना है जिन दोनों का वर्टेक्स 0, 0 यानी कि ओरिजिन पे ही है, जो कि हमारे एलिप्स का भी क्या है, सेंटर है। और क्या करना है बच्चों, इसमें से एक पैराबोला की फोकी तो हमें लेनी है f1, 0 और दूसरे पैराबोला की फोकी हमें लेनी है 2f2, 0। ठीक है, जो P1 है उसकी फोकी हो जाएगी f1, 0 पे और P2 है हमारा उसकी फोकी हो जाएगी 2f2, 0 पे। आगे क्या बोल रहा है बच्चों कि हमें T1 जो है एक टेंजेंट लेनी है, जो कि हमने कौन से पॉइंट पे ड्रॉ की, सॉरी हमने पैराबोला P1 पे ड्रॉ की। और बच्चों ये टेंजेंट जो है इस P2 पैराबोला की फोकी 2f2, 0 से क्या करती है, पास होती है। इसी तरह से हमने क्या किया, एक T2 टेंजेंट ली जो कि पैराबोला P2 पे है और ये P1 पैराबोला की फोकी f1, 0 से पास होती है। नाउ हमें आगे बोला गया है कि m1 जो है T1 के लिए स्लोप है और m2 जो है T2 के लिए स्लोप है। तो हमें क्या करना है बच्चों, 1 बाई m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू फाइनली इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन है तो मैं f1 और f2 के वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। ना बच्चों हमें पता है कि एलिप्स के लिए क्या होता है, सपोज ये मेरा एलिप्स है, ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन ही है। आगे देखना बच्चों, यहाँ पर इसकी एक फोकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, एक फोकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड होगी। ये मेरी f1, 0 है और ये मेरी f2, 0 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, हमें पता है कि दोनों फोकिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है, 2ae के इक्वल होती है, 2ae के इक्वल होती है। और हमें ये भी पता है कि हमें a और b की वैल्यूज तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में। अगर a और b की वैल्यूज दी हुई हमें क्वेश्चन में, तो बच्चों हमें पता है कि हमारा a स्क्वायर e स्क्वायर किसके इक्वल होता है एलिप्स के लिए, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 9 और b स्क्वायर यानी कि 5, यानी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 के। तो हमारा ए ई किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 2 के। इसका मतलब जो मेरा f1 है इसके कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे 2, 0 एंड मेरे f2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, -2, 0। ठीक है, f1 और f2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ f1 को फोकी मानते हुए और 2f2 यानी कि -4, 0 को फोकी मानते हुए हम दो पैराबोला ड्रॉ करते हैं। एक पैराबोला मेरा कुछ इस तरह से होगा जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में ओपन है और एक पैराबोला मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में ओपन हो जाएगा। आगे क्या करना है बच्चों, इन दोनों पैराबोला की इक्वेशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले वो पैराबोला जिसकी फोकी क्या है f1, 0 है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैराबोला विथ फोकी एट f1, 2, 0 एंड वर्टेक्स, हमें पूरा दोनों पैराबोला के वर्टेक्स क्या दिए हुए हैं, ओरिजिन ही दिए हुए हैं, o 0, 0 इज, ये इक्वल हो जाएगी बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा 4a
एक्स और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के इक्वल, यानी कि ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, ये हमारी पैराबोला P1 की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से हम पैराबोला P2 की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम P1 पे क्या करते हैं, टेंजेंट T1 को ड्रॉ करते हैं। और बच्चों ये T1 कहाँ से पास हो रही है, 2f2, 0 से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1 इज, तो बच्चों इस पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, ये हो जाएगी हमारी y इक्वल टू m1x प्लस 2/m1। नाउ हमें बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है टेंजेंट की, ये कहाँ से पास हो रही है, 2f2, 0 यानी कि -4, 0 से। इट पासेस थ्रू -4, 0। देन हम -4, 0 से क्या करते हैं, इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू -4m1 प्लस 2/m1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, m1 स्क्वायर जो है मेरा वो इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो इससे मेरे m1 की वैल्यू क्या आई, +-1/√2। अब हमें m1 की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो पैराबोला P2 है सबसे पहले उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ पैराबोला विथ फोकी एट -4, 0 एंड वर्टेक्स एट 0, 0, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इस पैराबोला की इक्वेशन हमारी हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो यहाँ पर a किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x। हमारे पास दूसरे पैराबोला की इक्वेशन भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारा क्या है, पैराबोला P2 है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P2 इज, इस P2 पे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी y इक्वल टू m2x प्लस y इक्वल टू m2x, यहाँ पर -4/m2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू m2x -4/m2। अब बच्चों ये लाइन जो है हमारी पैराबोला P1 की फोकी से पास होती है। इट पासेस थ्रू 2, 0। देन अगर ये 2, 0 से पास होती है तो हम इसे सेटिस्फाई करवा देते हैं। ये क्या हो जाएगी बच्चों, 0 इक्वल टू 2m2 -4/m2। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा m2 किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा m2 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 के। और इससे मेरे m2 की वैल्यू आ जाएगी +-√2। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन देखते हैं एक बार, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू। हमने m1 और m2 दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, तो इसमें पुट कर देते हैं। नाउ 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, m1 स्क्वायर तो मेरा इक्वल आया 1/√2 के, यानी सॉरी m1 स्क्वायर तो मेरा इक्वल आया 2 के, 1/2 के। तो 1/m1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। सिमिलरली मेरा m2 स्क्वायर इक्वल आया किसके, 2 के। तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 4 के। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। So 4 is our final answer. I hope you understand it well. Best of luck.